एक ऐसा पत्थर जो लोहे को छूते ही उसे शुद्ध सोने में बदल देता है। आपने भी सुना होगा और शायद समझ भी गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ पारस पत्थर की। सदियों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों, राजाओं और कारीगरों ने अपनी पूरी जिंदगी से एक चीज़ को ढूंढने में गुजार दी। कई लोगों ने इसे पश्चिम में फिलोसफर्स स्टोन और भारत में पारस पत्थर यानी स्पर्शमणि कहा गया है। बेहद प्राचीन कहानियों से लेकर दिल्ली सल्तनत और मुगलों के दौर तक इसे एक पत्थर को पाने के लिए कई खूनी खेल खेले गए। अकबर से लेकर शेर शाह सूरी जैसे क्रूर शासकों ने भी इसे पाने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से आपको पारस पत्थर की उत्पत्ति से लेकर इसके वर्तमान स्थान और इस पर वैज्ञानिकों के सबसे बड़े खुलासे तक का पूरा सफ़रनामा बताएंगे। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ऐसा सच शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो में आगे हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं नितेश गिरी और समय 36 न्यूज़ आप देख रहे हैं। आखिर पारस पत्थर इस धरती पर आया कहाँ से? सबसे पहले इसे समझते हैं। इसके पीछे दो बेहद मशहूर थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी जो पौराणिक है, भारतीय ग्रंथों और लोक कथाओं के अनुसार सतयुग में जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न निकले। ये माना जाता है कि उन्हीं 14 रत्नों के साथ कुछ ऐसी चमत्कारी मणियाँ और पत्थर भी निकले थे जिनमें धातुओं को बदलने की शक्ति थी। यह पत्थर देवताओं और ऋषियों और फिर देव कृपा से धरती के चक्रवर्ती राजाओं तक पहुंचा। ये एक थ्योरी हो गई। अब दूसरी थ्योरी समझिए। दूसरी थ्योरी वैज्ञानिक और एलियन कनेक्शन से जुड़ी है। कुछ प्राचीन रहस्यों के जानकारों का ये मानना है कि पारस पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि करोड़ों साल पहले अंतरिक्ष से गिरा एक उल्कापिंड था। इस उल्कापिंड में कुछ ऐसे अज्ञात कौमिक तत्व और रेडिएशन थे जो किसी भी धातु के परमाणु ढांचे को बदलकर उसे सोने में तब्दील कर देते थे। ये मानना है। प्राचीन काल के लोगों ने इसे ही पारस पत्थर का नाम दे दिया, ऐसा मानते हैं। हालांकि समय का पहिया अगर घुमाएं और पीछे झांके तो ये पत्थर इतिहास के पन्नों में अलग अलग राजाओं के पास चमकता रहा, ऐसा माना जाता है। दावा किया जाता है कि द्वापर युग में ये पत्थर महाभारत के समय महान योद्धा अश्वत्थामा के पास था। लोक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण के श्राप के बाद जब अश्वत्थामा जंगलों में भटकने लगे थे तो ये पत्थर अलग अलग ऋषियों के हाथों से होता हुआ गुप्त काल के महान राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचा। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और उनकी अपार संपत्ति के पीछे इसी पारस पत्थर का हाथ बताया जाता है। कई लोगों का ऐसा मानना है। इसके बाद मध्यकाल में यह पत्थर चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह के पास होने का दावा किया जाता है। महाकाव्य पद्मावत के अनुसार राजा रतन सिंह के पास एक स्पर्शमणि थी। स्पर्शमणि मैंने आपको बताया कि पारस पत्थर को ही कहा जाता है। जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को इस चमत्कारी पत्थर और रानी पद्मावती की सुंदरता का पता चला तो उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। आपने अगर पद्मावत फिल्म देखी हो तो उसमें हालांकि पारस पत्थर का जिक्र तो नहीं है, लेकिन कई कहानियों में इसे जोड़ा जाता है। हालांकि खिलजी के हाथ न तो रानी आई और ना ही वो पत्थर आया। पारस पत्थर के इतिहास को खूनी अध्याय से लिखा गया। साल 1543 में मध्य प्रदेश के रायसेन किले में तब यहाँ राजा पुरनमल का शासन था और यह माना जाता है कि पारस पत्थर उनके खजाने में मौजूद था। दिल्ली का सुल्तान शेर शाह सूरी इस पत्थर को पाने के लिए अंधा हो चुका था। उसने रायसेन किले को घेर लिया। राजा पुरनमल को जब अपनी हार का एहसास हुआ तो उन्होंने दुश्मन को पत्थर ना मिले, इसलिए उसे किले के ही एक गहरे गुप्त तालाब में फेंक दिया। शेर शाह सूरी ने पत्थर को तलाशने में पूरे किले को तहस नहस कर दिया, लेकिन आखिरकार पत्थर उसे भी नहीं मिला। कुछ दशकों बाद शहनशाह अकबर का दौर आया तो मुगलों की नज़र फिर से रायसेन के उसी रहस्यमय तालाब पर पड़ी। अकबर को धातुओं और विज्ञान का बहुत शौक था। लोक कथाओं के अनुसार अकबर ने भी अपने सिपह सलारों को उस पत्थर में छानबीन करने और पारस पत्थर का सुराग लगाने के लिए गुप्त अभियान पर भेजा था, लेकिन प्रकृति ने इस रहस्य को मुगलों से भी छुपा कर रखा। राजा महाराजाओं के दावों और किलों के रहस्यों से हटकर जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने पारस पत्थर की थ्योरी पर रिसर्च की तो वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी बातें बताई जो आपकी आंखें खोल देंगी। वैज्ञानिक पारस पत्थर को लेकर मुख्य रूप से 3 बेहद तार्किक बातें सामने रखते हैं। पहली बात, परमाणु संरचना का नियम है। वैज्ञानिकों का पहला और सबसे ठोस तर्क ये है कि लोहा और सोना
दो पूरी तरह से अलग अलग रासायनिक तत्व हैं। लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है और सोने का 79। किसी भी साधारण पत्थर में इतनी ऊर्जा या क्षमता नहीं हो सकती कि वो सिर्फ छूने मात्र से किसी तत्व के न्यूक्लियस के भीतर मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या को बदल दे। इसलिए छूकर सोना बनाने वाला पत्थर विज्ञान की नज़र में पूरी तरह असंभव है। दूसरी बात, तो फिर राजाओं के पास सोना बनाने के दावे कहाँ से आए? वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन भारत के राजाओं और कीमियागरों के पास कोई जादुई पत्थर नहीं, बल्कि एक गुप्त रासायनिक फॉर्मूला था। ये कुछ खास रसायनों के पारे और जड़ी बूटियों के मिश्रण से लोहे, तांबे या पीतल जैसी धातुओं के ऊपर शुद्ध सोने जैसी एक बेहद पतली और पक्की परत चढ़ा देते थे, जिसे आज हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग या कोटिंग कहते हैं। उस दौर में आम लोगों को यह कोई जादू सा या चमत्कारी जैसा मालूम पड़ता था, जबकि यह विशुद्ध विज्ञान था। अब एक ऐसी सच्चाई जो आपको हैरान कर देगी। वैज्ञानिकों ने असल जिंदगी में पारस पत्थर की अवधारणा को सच साबित कर दिखाया है। जी हाँ, 20वीं सदी के वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन और पार्टिकल एक्सीलेटर तकनीक के जरिए पारे और बिस्मथ जैसी धातुओं के परमाणुओं को आपस में टकराकर उन्हें सोने में बदलने की सफलता हासिल की है। लेकिन विज्ञान का यह पारस पत्थर व्यवहारिक नहीं है। इस प्रक्रिया से मात्र 1 ग्राम सोना बनाने में अरबों रुपयों का खर्च आ जाता है। यानी जितने का सोना नहीं बनता, उससे हजारों गुना ज़्यादा पैसे उसे बनाने में लग जाते हैं। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि पारस पत्थर हकीकत में भले हो या ना हो, लेकिन इसे पाने के लिए इतिहास में जो होड़ मची, जो युद्ध लड़े गए, जो धोखे दिए गए, उसकी कहानियाँ बहुत दिलचस्प हैं। आज यह रहस्य भारत के प्राचीन किलों के खंडहरों और तालाबों में हमेशा के लिए दफन हो चुका है। आपको क्या लगता है, क्या आज भी रायसेन के उस किले की तालाब में पारस पत्थर है? क्या ब्रह्मांड में वाकई कोई ऐसा कॉस्मिक पत्थर मौजूद है भी जो आज की किसी गुप्त जगह पर छिपा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो रोमांचक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही अनसुनी ऐतिहासिक मिस्ट्रीज़ के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, यानी कि सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और आगे भी हमारे साथ बने रहें।